बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके नॉर्थ कराची में, जिसका सेक्टर है 11B। और यहाँ पे हम 20 किलोवाट का LV सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा प्राइम प्रोडक्ट जो है वो SAJ का इन्वर्टर है 20 किलोवाट लो वोल्टेज। और इसके अलावा हमारी सोलेक्स की LD52 लिथियम बैटरीज जो हैं वो आज के प्रोजेक्ट का हमारा हिस्सा बनने जा रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है आज का, हमने क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया है। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारी टीम जो है इत्तेफाक से हमारी 3 टीम्स जो हैं वो एक साथ मौजूद हैं। अर्थिंग भी यहाँ पे जारी है मशीन से। इस यहाँ पे हमने मिड मशीन यूज़ की है अर्थिंग के लिए। प्रॉपर आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थिंग हो रही है। इस मशीन के चार्जेस थोड़े से रेगुलर अर्थिंग से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हमें नीचे तक अर्थ को लेके जाना पड़ता है, या रॉकी एरिया जो होता है उसको हमें इसे एड्रेस करना होता है। तो ये इलाका रॉकी था, जिसकी वजह से हमें बड़ी मशीन यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ी। इसकी वैल्यू हमें अराउंड 2 ओम्स के करीब जो है वो हमें मिली थी। तो हमने सोचा कि हम आपको दिखा दें कि किस तरह से हमारी अर्थिंग जो है वो जा रही है। यहाँ पे हमारी LD52 की सोलेक्स की लिथियम बैटरीज आ रही हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये कि हमने इस प्रोजेक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश की है। SAJ का 20 किलोवाट लो वोल्टेज इन्वर्टर लगाने का भी सबसे बड़ा रीज़न ये कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कंपैरेटिवली जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। डबल BMS सिस्टम है इसके अंदर, और ईजी प्रोग्रामिंग के साथ आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ़ेज़ 2 में हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सोडियम आयन बैटरीज ऐड करेंगे इसके सेकंड BMS में। सिंगल BMS में हमने इसकी 6 बैटरीज ऐड कर ली हैं। ऑलमोस्ट 30 किलोवाट का इनका बैकअप है। लाइन लॉस के बाद इनको 27 किलोवाट मिलेगा। ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। कस्टमाइज मेटल DB बॉक्स हमने इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन करवाया है। DC साइड पे हम DC जो है वो आइसोलेटर्स यूज़ कर रहे हैं कट ऑफ करने के लिए। प्रॉपर घर के पैनल बॉक्स के साथ जो है वो हमारी सारी चीज़ें जा रही हैं। ये हमारा 102 के सेलेक्टर्स हैं 80 एम्पेयर्स के अंदर, जो कि हैवी लोड और नॉर्मल लोड को स्विचिंग के लिए जो है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे वॉकवेज का काम जारी है। स्ट्रक्चर टोटल 40 सोलर पैनल्स हमने इसमें आइको के ऐड किए हैं। 40 सोलर पैनल्स आइको 645 वाट के हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये कि क्लाइंट को 20,000 वाट जो है वो किसी भी सूरत में मिल जाए लाइन लॉस के बाद। इसी वजह से हमने उनकी प्रॉपर पूरी छत को यूटिलाइज़ करते हुए जो है ये सारा सिस्टम डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं इस वक्त वॉकवेज का काम जारी है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेस हो चुका है। इसी वजह से हमारी बाकी टीमें भी साइड पे मौजूद हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो वॉकवे लगने से पहले उस पर अस्तर और पेंट का अमल जारी है, जो कि हम आपको अपनी वीडियो के तवज्जुह से दिखा रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये हमें आज की डेट में 15,500 रुपये पर पैनल कॉस्ट आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस वक्त मटेरियल जो है वो महंगा हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इसकी प्राइसेस पे आया। इससे पहले ये हम 13,500 में कर रहे थे, कहीं पे 14,500 में भी हो जाता है और कहीं पे 15,500 पे। डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है। तो हाइट का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है, उसी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो अप और डाउन होती रहती है। तो ये था हमारा टोटल स्ट्रक्चरिंग। अब हम फिर दोबारा आपको लेके चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ, जिसकी वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। ये स्ट्रक्चर का काम था जो आपने देख लिया। अब हम दोबारा आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो टोटल हमने 2 दिन में कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्ट्रिकल साइड का काम क्योंकि काफ़ी बड़ा काम था, तो बारीकियां बहुत ज़्यादा होती हैं इस काम में, इसलिए इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो ये डे 1 की क्लोजिंग व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि सारी वायर्स की लूपिंग हमने सेट कर ली हैं। AC/DC वायर्स कंप्लीट कर ली हैं। DB बॉक्सेस हैंग कर दिए हैं। DC DB बॉक्स में हमने प्रॉपर जो है वो फ्यूज़ सिस्टम, ब्रेकर, SPD और आइसोलेटर्स दिए हैं ताकि पावर को कट ऑफ करते हुए कोई भी सर्ज वगैरह ना बने और सिस्टम जो है वो हमारा सिक्योर रहे। टोटल 3 स्टिंग्स हमने सोलर से नीचे लेके आए हैं। इसी तरह से हैवी लोड और नॉर्मल लोड हमने दोनों मैनेज किए हैं। हमने घर के ACs जो है वो हैवी लोड पे डाले हैं सारे, और जो लाइट्स और फैंस हैं वो हमने नॉर्मल लोड पे डिवाइड किए हैं, और फिर तीनों फेजेस में हमने डिवाइड किए हैं ताकि कोई भी एक फेज़ जो है वो उस पर ज़्यादा लोड ना जा रहा हो। तो ये डे 2 की स्टार्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं काम की। हमारी टीम पहुंची है, अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है।
डे का लुक जो है वो कदरे बेहतर है, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर जो है वो हमने 6 mm के वायर यूज़ किए हैं पाकिस्तान केबल्स में। ये पर फेस 8 से 10 किलोवाट तक का लोड आसानी से बेयर कर सकते हैं, तो वायर्स के एंड से हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरा ये कि बैटरीज जब आप ज़्यादा लगा रहे हों तो बस बार पे कनेक्ट करते हैं। हमने इसको 70 mm वायर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलल कर दिया है। एक वायर ऊपर गया, एक वायर नीचे गया है, और फिर हमने उसको कंबाइन करके बैटरी के जो MCCB DC ब्रेकर है उस पर मैनेज कर दिया है। तो डे व्यू आपने देख लिया हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का लुक दे रहा है। तमाम प्रोजेक्ट्स जो हम डिज़ाइन करते हैं वो क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सकें और उन्हें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। तो यूजुअली इस घर में जो है वो 4 एयर कंडीशनर्स का हमने हिसाब रखा है जो कि हर वक्त चलेंगे। इसके अलावा रात में अगर उनके एसीज कम चलते हैं क्लाइंट के तो भी बैटरी बैकअप इतना है कि उन्हें के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम आपको रूट दिखा रहे हैं कि हम सोलर की वायर किस तरह से लेके गए हैं कॉर्नर से। ब्यूटिफिकेशन का जो है वो हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है ताकि हमारे काम जो है वो किया हुआ खूबसूरत भी लगे और जो है पता भी ना चले कि घर में सोलर किस तरह से इन आउट हो रहा है। तो अभी हम रिज़ल्ट की बात करते हैं। हमने ऑलमोस्ट 21,000 वाट सोलर से लिया है। ये 19,700 वाट आपके सामने आ रहे हैं जो कि बैटरी चार्जिंग में जा रहे थे। हम जस्ट अपनी वायरें टेस्ट डाउन कर रहे थे कि कितना लोड जो है वो हमारी वायरें होल्ड कर सकती हैं, तो और इन्वर्टर एक BMS से कितनी चार्जिंग जो है वो फेंक सकता है। तो आप देखें ऑलमोस्ट 16,000 वाट बैटरी की तरफ जो है वो मूव हो रहे हैं। 4,000 वाट का लोड है। इसको हमने रेड में भी लेके गए। रेड का मतलब ये कि 21,000 वाट को हमने टच कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि सोलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ परफॉर्मिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज। तो यही हमारी कोशिश होती है कि हम सिस्टम को प्रॉपरली चेक करें। तो 20,500 वाट जो है वो आपके सामने जो कि सोलर से आ रहे हैं, और कोशिश यही होती है कि हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करें। इस साइड पे भी हमने अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट जो है वो लिया है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट हुई हैं। अभी हम आप इसको पैक करके आपको एक पैकअप शॉट भी दिखाएंगे। हमने घर का नॉर्मल सारा लोड ऑपरेट किया हुआ है इस पर, तो जितना भी इनका नॉर्मल लोड है वो ऑलमोस्ट 4 से 5,000 वाट है, जिसमें एक्स्ट्रा इस्त्रियाँ वगैरह मोटर्स हर चीज़ ऑन थी। ये इसका फिनिशिंग स्टेज का काम है। इसमें आपको एक दफ़ा फिर हम कुछ डिटेल्स चेक करवा दें बैटरी साइड के ऊपर, और इन्वर्टर के ऊपर जो डेटा शो हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सोलर से हमारा जो है वो 747 वाट्स के करीब जो है वो आ रहा है। इसी तरह से बैटरी का डेटा आप देख सकते हैं कि SOC कंप्लीट हमें शो कर रहा है 100% है, और बैटरी थ्रू BMS के प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट हुई है। इसी तरह से ग्रिड साइड पे हमारे तीनों फेजेस आपको शो कर रहा है। तो इन्वर्टर सिंपल भी है, सादा भी है, और प्राइस में इकोनॉमिकल भी है। कंपैरेटिवली जितने भी दूसरे ब्रांड्स हैं बैटरी आप किसी भी किस्म की इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें मिलती है, और इन अ बजट हमने इसको डिज़ाइन किया है। और कितना भी हम बजट की बात करें फिर भी एक इसकी कॉस्ट है जो कि हर आम बंदे के लिए नहीं है। ये हमारे उन क्लाइंट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 20 किलोवाट तक जाना चाहते हैं या 15 किलोवाट तक जाना चाहते हैं, और उनके घर में जो है वो राउंड द क्लॉक जो है वो अच्छा खासा लोड रहता है। तो बार बार थोड़ी सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ हम आपको अपने काम की बारीकियां दिखा रहे होते हैं कि जो हम आपसे इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहे होते हैं वो किस चीज़ के अगेंस्ट लेते हैं, और उसकी किस तरह से फिर हम जो है वो सारी सेटिंग करके हम आपको देते हैं। तो थोड़ा सा जब आप हमें फ्लेक्सिबल छोड़ते हैं तो हम आपके हिसाब से चीज़ें बेस्ट डिज़ाइन करके देते हैं जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनते हैं, और क्लाइंट जो है वो जब उन्हें यूज़ कर रहा होता है तो उन्हें मज़ा आता है। तो यही वजह है कि ई ग्रेड सोलर पे जो है वो लोग एतमाद भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, और हमारे काम का पैटर्न भी हम आपको अपनी वीडियोस के थ्रू दिखा रहे होते हैं। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा प्रोजेक्ट। अब हम आपको रात का व्यू दिखाते हैं कि हमारे सोलर पैनल्स के वॉकवेज भी इंस्टॉल हो चुके हैं। ये वॉकवेज के साथ हम आपको दिखा रहे, लैडर बन चुकी है, दोनों तरफ हमारे वॉकवे है। ये पहला वॉकवे आ गया है पैनल्स का जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद जो है वो पीछे वाला वॉकवे भी आपने देख लिया है। तो टोटल ये 4 रोज़ के अंदर सोलर पैनल्स मौजूद हैं। इसी तरह से इसमें 2 वॉकवेज़, बल्कि 3 वॉकवेज़ जो हैं वो ऐड किए गए हैं।
तो ये था टोटल ओवरऑल आज का हमारा प्रोजेक्ट। अब हम आपको दोबारा से फिनिशिंग व्यू दिखाएंगे कि किस तरह से हमने पैकअप किया है, तमाम चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। तो ये क्लोजिंग व्यू है। इसमें आप अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, तो हम आपका विज़िट करके आपके सिस्टम आपके हिसाब से डिज़ाइन करके देंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। 30 किलोवाट बैटरी बैंक प्लस 20 किलोवाट एलवी इन्वर्टर। ये इन्वर्टर जो है वो आगे चल के पैरेलल भी हो सकते हैं। तो एसएजे के 50 किलोवाट का हाई वोल्टेज इन्वर्टर भी आ चुका है मार्केट में, वो भी इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेंगे। इसके 6, 8, 10 भी हम रेगुलरली प्रोजेक्ट्स में ऐड करते जा रहे हैं। तो अब बड़ा इन्वर्टर भी हमने लगाया है, तो हम इसकी जो कारकर्दगी है उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। अपकमिंग ब्रांड है और इंशाल्लाह जो है ये क्लाइंट्स की जो ज़रूरतें हैं या उसके ऊपर जो है वो फुलफ़िल उतरेगा, उम्मीद तो यही है। आफ्टर सेल्स भी इंशाल्लाह इसकी अच्छी होगी। पिन पॉइंट पे जो है वो इसकी आफ्टर सेल्स मिलती है, ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलती है। तो गैस ये कि हम इसके सर्टिफाइड इंस्टॉलर हैं और हम जो है वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि क्लाइंट को हर तरह की सपोर्ट जो है वो लेके दें। टैगिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्मल लोड, हैवी लोड, जैसा कि मैंने अर्लियर आपको बताया था कि सारी चीज़ें जो है वो हमने प्रॉपर इसमें मैनेज करके दी हैं क्लाइंट को। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी ये सिर्फ 2 सेलेक्टर स्विचेस वो स्विच करेंगे के इलेक्ट्रिक पे, तो उनके घर में के इलेक्ट्रिक जो है वो रेगुलरली चलना शुरू हो जाएगी। ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स, SPD वगैरह सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की हैं, आप देख सकते हैं। ट्रिपल हमारा वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल और फेवरेट ब्रांड है। इसी तरह से DC साइड पे हमने आइसोलेटर्स जो है वो ऐड किए हैं, ताकि जब भी सफाई के लिए पैनल्स ऑफ करें तो ब्रेकर्स वगैरह को ऑफ करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप आइसोलेटर स्विच ऑफ करवा के सफाई करवा लें। तो ये हमारी DC साइड पे आप देख सकते हैं कि DC 4 पोल ब्रेकर है, DC SPD है, DC फ्यूज़ है। प्रॉपर पूरा प्रोटोकॉल जो है वो इसमें ग्लोबल प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई किया है, ताकि अच्छे से अच्छे काम को जो है और यकीनी बनाया जाए। जनरेटर का प्रोविज़न भी हमने इसमें रखा है कि अगर हमारे क्लाइंट आगे चल के जनरेटर वगैरह इंटीग्रेट करवाना चाहें अपने सिस्टम के साथ तो वो भी आसानी से हो जाएगा। उसके लिए इनके अपने जो सिलेक्टर बॉक्सेस, सेलेक्टर जो स्विचेस लगे हुए थे इनके अपने बॉक्स के अंदर, उसके अंदर 4 नंबर पे हमने जनरेटर का प्रोविज़न भी ऐड कर दिया है, जबकि 1, 2, 3 पे इनका रनिंग लोड है पूरे घर का, जो कि हमने फेजेस में डिवाइड करके इसमें ऐड ऑन किया है। तो ये था ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। आप अपना व्यूज़ जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज का हमारा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। हम आपको ऑनलाइन डेटा भी दिखा दें। ये जिस दिन हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था उसके वेरी नेक्स्ट डे का डेटा है। इसमें 19,000 वाट जो है वो हमें ऑनलाइन रिसीव हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट जो है वो बैटरी चार्जिंग में 9,400 वाट जा रहे थे, जबकि इनका जो लोड था वो भी ऑलमोस्ट 10,000 वाट के करीब था। तो हमारे क्लाइंट के पास एक्स्ट्रा जितने भी ACs हैं वो इस पे ऑन हो रहे हैं। 10,000 वाट में आप समझ सकते हैं कि आपके 4 से 5 ACs जो हैं 1.5 टन के आसानी से ऑपरेट हो सकते हैं। बाकी हमने 10,000 वाट की चार्जिंग कैपेसिटी रखी है अपने बैटरी चार्जिंग के लिए। इसके बावजूद भी अगर ये 5 किलोवाट आवर से बैटरी चार्ज करना चाहें और 15 किलोवाट का रनिंग लोड इस पर ऑपरेट करना चाहें तो भी ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो प्रॉपर हमने क्लाइंट की तमाम ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए अभी की, फ्यूचर की इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। सोलर साइड हमने स्ट्रॉन्ग रखी है, इसी तरह से बैटरी साइड पे हमने इकोनॉमिकल चीज़ों को तरजीह दी है। अगर हम किसी बड़े ब्रांड की बैटरी पे जाते तो ऑलमोस्ट जो है वो हमारा 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगता क्लाइंट का, वो हमने सेव करने की कोशिश की थी इसमें। और क्लाइंट से डिस्कस भी किया था कि अगर वो चाहें तो यही 2 बैटरीज बढ़ा के हम 40 किलोवाट आवर के बैकअप पे जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपको हमने सारा डेटा दिखा दिया कि किस तरह से टाइम टू टाइम जो है वो क्लाइंट का लोड ऑपरेट हो रहा है। यूजुअली इनका जितना भी लोड अभी हमने मॉनिटर किया है रैंडम डेज में, तो वो 8 किलोवाट के अराउंड जो है इनका लोड जो है वो रनिंग है। बाकी जो है वो लोड इनका बैटरी चार्जिंग में जाता है। तो ओवरऑल हमारा सिस्टम 14-15 किलोवाट जो है वो डेली जनरेट कर रहा होता है। पैनल्स की सफाई की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को हमारे एग्जीक्यूट हुए 2-4 दिन हो चुके हैं। ये हमने उन दिनों में एग्जीक्यूट किया था जिन दिनों में हम जो थे लाहौर एक्सपो विजिट करने आए हुए थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।